नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कामयाब एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। मैं ललित कुमार आपके समक्ष फिर से आ गया हूँ इंग्लिश की क्लासेस लेकर। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंस, तो मैंने टेंस में आपको प्रेजेंट और पास्ट टेंस के जो चार चार टेंस थे वो कंप्लीट करवा दिए थे। और मैंने आपको पिछली कक्षा में कहा था कि अब हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा टेंस स्टार्ट करेंगे? फ्यूचर। एक मिनट, फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे। और फ्यूचर टेंस का पहला टेंस कौन सा होता है दोस्तों? पहला होता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, या फिर कहेंगे हम इसको क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंडेफिनेट सेंटेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, अब देखो फ्यूचर सिंपल में हम पढ़ेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे? मैंने हर टेंस में आपको लिखवाया था शुरुआत में क्या, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। क्या लिखवाया था? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होगी शायद। देखो, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगी? शैल या विल। ठीक है, और मैन वर्ब में क्या हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी क्या हो जाएंगी? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब हो जाएंगी। ठीक है, अब फ्यूचर सिंपल टेंस में आ चुके हैं, मतलब बात हो रही है यहाँ पर किसकी? भविष्य काल की। ठीक है, किसकी? भविष्य काल की हमारे बात हो रही है। ये फ्यूचर में जो होने वाला है उस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो अब इसमें भी कुछ एडवर्ब्स हैं। ठीक है, तो देखो एडवर्ब्स क्या क्या हैं। कुछ ज़्यादा एडवर्ब्स नहीं है इसलिए ट्रिक लिखवाई नहीं है। देखो एडवर्ब्स में है हमारे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर, टुमारो। ठीक है, टुमारो हो गया। और फॉलोइंग डेज, फॉलोइंग डेज, ईयर ये भी लिख सकते हैं हम फॉलोइंग के साथ। ठीक है, फॉलोइंग डेज। और एक हो जाएगा हमारा कमिंग डेज। ठीक है, कमिंग डेज। हम डेज के अलावा यहाँ पर और भी लगा सकते हैं जैसे ईयर्स, मंथ्स। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है? एडवर्ब्स हो गई है। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें, ठीक है, देखो फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब आती है शुरुआत में। ये इनका हमें पहचान होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, कि फ्यूचर सिंपल में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ लेते हैं। ठीक है, क्या मैन वर्ब का यूज़ लेते हैं, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो देखो हेल्पिंग वर्ब शैल और विल हो जाती है हमारी। मैन वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ लेते हैं। और ये एडवर्ब है कुछ। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। आई विल गो टू गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस हो गया। आई विल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। देखो एक क्वेश्चन तो कैसे पूछा जाता है कि दिए गए सेंटेंस में कौन सा टेंस है। ठीक है, कौन सा टेंस है, तो देखो उसका पता हम कैसे लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के आधार पर। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो विल, ये पता चल गया किस में आती है? फ्यूचर में। किसमें? फ्यूचर टेंस में आती है विल और शैल का प्रयोग। तो ठीक है, लेकिन अब फ्यूचर में भी कौन सा है? सिंपल है, कंटिन्यूस है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूस है? इसका पता लगाएंगे। देखो मैंने क्या बताया था, फ्यूचर सिंपल टेंस में विल या शैल के बाद हम कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और गो का क्या है हमारे यहाँ पर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर सिंपल। कौन सा? फ्यूचर सिंपल। ठीक है, एक तो ये प्रकार का पूछा जाता है। दूसरा जो आपको मैं बता रहा हूँ, पहले भी बताया है आपको,
ये खालिस्तान वाला पूछ लिया जाता है और यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया जाता है हमारे वर्ब। ठीक है, ये टेंस दे दिया हमारे। ठीक है, आई गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर। अभी मैंने आपको एडवर्ब लिखाई थी नेक्स्ट ईयर, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो आई गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर आ गया है। एडवर्ब बताई थी अभी मैंने आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा विल गो। तो अर्थ क्या हो जाएगा, आई विल गो टू जयपुर नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जयपुर जाऊंगा। तो ये हो गई ना किसकी, भविष्य की। भविष्य में जाएगा, अगले साल, जो अगले साल आएगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो। वी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। टुमारो, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, देखो, वी विल नॉट गो टू स्कूल, पता चल रहा है विल नॉट गो। देखो नेगेटिव नोट आ गया, तो मैंने बताया था सेंटेंस में नोट या नेगेटिव एडवर्ब्स आ जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में चल जाती हैं। किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। और ये हमारा देखो नोट आ गया, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, फ्यूचर का नेगेटिव। अब फ्यूचर का भी कौन सा, देखो विल, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो कौन सा, नेगेटिव में फ्यूचर सिंपल टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आप इनको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो, फ्यूचर में हमारे क्या होती है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कैसे, देखो मैं लिखवा देता हूँ, ये आपको नोट करवा देता हूँ, आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतारेगा इन सबको। थिंग्स थिंग्स दैट आर नॉट इन आवर कंट्रोल, मतलब चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जो हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब आप कहेंगे सर कैसे। अब देखो एग्जाम्पल के द्वारा ही मैं बताता हूँ आपको। जैसे है आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर। एक मिनट, फोर्टी ईयर, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखवाया है, थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल, चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। मतलब जैसे ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस है आई विल बी 40 नेक्स्ट ईयर, मतलब मैं अगले साल 40 वर्ष का हो जाऊंगा। तो क्या ये अपने कंट्रोल में है, क्या हम इसे रोक सकते हैं 40 वर्ष? इसका तो एक ही उपाय है, या तो हम पहले ही 40 वर्ष से पहले ही किसी का देहांत हो जाए तो वो 40 वर्ष का नहीं हो सकता, अन्यथा हम इस चीज़ को रोक नहीं सकते। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम अगले साल 40 वर्ष के होंगे तो होंगे ही, ये हमारे कंट्रोल में नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, उसमें कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज किया जाता है। किसका, फ्यूचर सिंपल टेंस का। तो देखो इसमें भी आ रहा है वी विल 40, देखो बी फर्स्ट फॉर्म होती है बी की ई, ये बी। ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, इजेम आर में होती है, ये देखो इसकी इजेम आर वाज वर और बीन, ऐसी चलती है इसकी फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल है देयर विल बी राम, एक मिनट, राम नवमी
वेरी सून। ये हमारा सेंटेंस हो गया, देयर विल बी और रामनवमी वेरी सून। ठीक है, देखो वेरी सून ये शब्द फ्यूचर के लिए ही प्रयुक्त होता है, वेरी सून आने वाली है। ठीक है, देखो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, देयर विल बी रामनवमी वेरी सून, कि यहाँ पर मतलब यहाँ रामनवमी आने वाली है। ठीक है, अब रामनवमी आएगी, मान लो अगले महीने रामनवमी है, तो क्या हम इसको रोक सकते हैं कि भैया उससे अगले महीने में होगी रामनवमी, तो हम उसको अगले महीने में कर सकते हैं, उससे भी नहीं। ये रामनवमी जब आएगी तभी आएगी, हम उसे रोक नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर भी कौन से टेंस का यूज होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस का। किसका, फ्यूचर सिंपल टेंस का। ठीक है, आप इसे भी उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो फ्यूचर सिंपल टेंस में हमारा इतना ही था। जो ज़्यादातर जो फ्यूचर सिंपल टेंस है उसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इतना ही आता है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं। फ्यूचर का सेकंड है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वही, इसकी क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद होनी चाहिए हमें। इसकी पहचान भी तो तभी की जाएगी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और मेन वर्ब क्या होगी। देखो हेल्पिंग वर्ब तो क्या हो जाएगी, सेल, विल और प्लस में हो जाएगी बी। ठीक है, और मेन वर्ब में मैंने आपको बताया था प्रत्येक टेंस के दूसरे टेंस में हम आईएनजी का यूज करते हैं, मतलब कंटिन्यूस वाले में। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज होगा, आईएनजी का। किसका यूज होगा, आईएनजी का। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, पहले तो ये देख लो वापस से कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल विल प्लस में बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगी, आईएनजी। अब देखो एक मिनट, देखो ठीक है ये हो गया। अब इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, एक रूल ही है, वही मैंने बताया था आपको पहले भी, वहन का। इसमें भी वहन का ही रूल आता है, और एक आता है हमारा बिफोर का। ठीक है, इसमें यही नियम चलते हैं, बस ज़्यादातर इनके ही पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स, और अन्यथा जो साधारण पूछे जाते हैं वो तो आप हेल्पिंग वर्ब की पहचान से बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी सेंटेंस के मिडल में वहन या बिफोर दे दिया जाए, ठीक है, तो इधर तो हम क्या भरेंगे, इधर तो क्या भरेंगे हम, फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। और उधर कौन सा टेंस आ जाएगा हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। इधर किसका करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, जब भी दो सेंटेंस वहन और बिफोर से जुड़े हुए हो, अब देखो आप कहेंगे सर दोनों साइड ही अगर खालिस्तान दे दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि वहन के बाद, हम जैसे मैंने वहन का नियम पिछले टेंसों में भी लिखवाया था, तो देखो इसमें वही मैं बता रहा हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से इसमें यूज किया जाता है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताता हूँ। देखो एग्जाम्पल है हमारा, आई विल बी ईटिंग, ईटिंग व्हेन शी कम्स। ये हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल बी ईटिंग व्हेन शी कम्स। अब मान लीजिएगा यहाँ पर ये है सी विल ईटिंग, इसको मैं हटा देता हूँ, आई विल ईटिंग है, आई विल बी ईटिंग है, और यहाँ पर मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है हमारा आई ईट व्हेन शी कम्स। अब व्हेन के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था व्हेन के बाद यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई, तो हम वाज वर आईएनजी भी भर सकते हैं,
ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखो वाज पर आईएनजी भी भर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शंस पर निर्भर करता है। किस पर? ऑप्शंस पर। अगर वहां ये दिया जाए वाज वर, देखो आई के साथ हम वाज का यूज लेते हैं ज्यादातर, वर का यूज नहीं लेते, ठीक है। हम यहाँ पर वाज ईटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कर दिया। अब इसका अर्थ करके देखो पहले तो आप, कि आई वॉज ईटिंग व्हेन शी कम्स, ठीक है, व्हेन शी कम्स मतलब आई वॉज ईटिंग मतलब मैं खाना खा रही थी, मतलब मैं खाना खा रहा था, व्हेन शी कम्स जब वह आ गई है। तो अर्थ थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा कि जब मैं खाना खा रही थी तो वह आ रही है? ये आपको अटपटा नहीं लग रहा? इसलिए देखो यहाँ पर वाज ईटिंग जो हम यूज ले रहे हैं ये सही नहीं होगा। ज़्यादातर अगर ऑप्शन में नहीं दिया हो, देखो फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस अगर नहीं दिया हो तो हम इसका यूज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब किसका यूज होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस का, अकॉर्डिंग टू दिस नियम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विल बी ईटिंग। क्या आ जाएगा? विल बी ईटिंग। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल के और बताता हूँ मैं आपको। ही विल बी स्लीपिंग व्हेन वी रीच होम। ये हमारा सेंटेंस हो गया, ही विल बी स्लीपिंग व्हेन वी रीच होम, ठीक है। देखो ये हमारा सेंटेंस हो गया, पता चल गया विल बी स्लीपिंग, सीधा पता चल रहा है। मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको लिखाया था कि शैल या विल के साथ किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसे तो पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है वहन के बाद देखो यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो रहा है? प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पर कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन ऐसे ही आपको दे दिया जाए तो मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखो इसका अर्थ करके देखो, ही विल बी स्लीपिंग व्हेन वी रीच होम, जब हम घर पर पहुंचे, ठीक है। तो ही मतलब जब हम घर पर पहुंचते हैं तो वह सो रही होगी, ठीक है, वह सो रही होगी जब हम घर पर पहुंचते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर विल बी स्लीपिंग ही आएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो ठीक है, इसमें भी इतना ही है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हमारा कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, पहले ही आपको पढ़ा दिया था। इसलिए ये हमारा अंतिम टेंस होगा, ठीक है, टेंस का भी अंतिम टेंस होगा। और इसके बाद मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, ठीक है। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और मेन वर्ब क्या होगी? क्योंकि सर्वप्रथम यही पता होना चाहिए हमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है। देखो हेल्पिंग वर्ब में आएगा शैल या विल प्लस हैव, ठीक है। और मेन वर्ब में क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था आपको कि जो भी टेंसेस है उनकी जो तीसरा टेंस आता है परफेक्ट वाला, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं। किसका? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है ज़्यादातर? तो एक तो नॉर्मल सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिसमें हमें ये पहचान दे दी जाती है कि शैल विल हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाता है। उससे हम पता लगा लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। लेकिन कुछ अलग प्रकार के टेंस भी आ जाते हैं। इसकी ज़्यादातर पहचान कौन सी होती है? जो हमारे बाई प्लस टाइम से स्टार्ट होते हैं ना, जो सेंटेंस बाई प्लस टाइम से जो स्टार्ट होते हैं
उनमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज लेते हैं। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज लेते हैं। तो देखो, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूं मैं आपको। बाय द टाइम यू रीड आई विल हैव लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेंटेंस। बाय द टाइम यू रीड आई विल हैव लेफ्ट। देखो यहाँ पर आई हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, यहाँ पर भी आ रही है। लेकिन ज़्यादातर जो हमारे ये पहचाने हैं इसकी कि बाय द टाइम, बाय प्लस टाइम दे दिया जाए तो निश्चित ही उसमें कौन सा सेंटेंस हो जाता है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, बाय द टाइम यू रीड आई विल हैव लेफ्ट। ठीक है, तो देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक और एग्जांपल क्या है हमारा? यू विल हैव फिनिश्ड यू विल हैव फिनिश्ड, एक मिनट, देखो यू विल हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ये हमारा सेंटेंस आ गया, यू विल हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यू विल फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, विल हैव का यूज हुआ है, वो सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो और देखो यहाँ पर बाय दिस नेक्स्ट वीक टाइम आ रहा है और बाय आ रहा है, बाय प्लस टाइम। तो नेक्स्ट वीक तो फ्यूचर सिंपल टेंस में भी आया था, लेकिन यहाँ पर विशेष क्या है कि बाय के बाद क्या आता है? टाइम। क्या आ रहा है? टाइम। इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाता है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट। अगर हमारा बाय ना हो और टाइम दिया हो तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? फ्यूचर सिंपल। लेकिन इसकी विशेष पहचान क्या है? बाय प्लस टाइम। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ अभी, ठीक है। देखो, ठीक है, ये सेंटेंस है हमारा कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट। ये भी कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने एक साथ बताए थे आपको चारों सेंटेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे प्रकार से पढ़ा होगा। अब देखो कुछ रूल्स हैं वो आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखो कई हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं ऐसे। एक है हमारे डेक्लरेटिव। कौन सा? एक मिनट यार, डिक एक मिनट, RATIVE, डेक्लरेटिव सेंटेंस। ये आते हैं हमारे डेक्लरेटिव सेंटेंस। यानी क्या होते हैं? इसके अर्थ क्या होता है? घोषणात्मक वाक्य। क्या होते हैं? घोषणात्मक वाक्य। अब देखो इसमें मैं आपको सीधे किस एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ
कि ये किस प्रकार से इनमें टेंस का यूज होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल है हमारा आई दैट आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन 10th class. I guess that I will get first position in 10th class. देखो जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है, जो हमारा सेंटेंस आता है उसका जो पहला सेंटेंस है ये आई गेसेस, इसमें तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का। ठीक है, और जो हमारा इसके बाद सेकंड जो हमारा सेंटेंस आता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल का। किसका, फ्यूचर सिंपल का। मतलब जो हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, घोषणात्मक वाक्य होते हैं, उनमें हमारा जो ये सेंटेंस होता है और जो ये सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे ये है आई गेसेस दैट आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन, तो हमारे यहाँ पर दो सेंटेंस है। देखो आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन इन 10th क्लास, दैट से जुड़ा हुआ है। और जो आई गेसेस, आई बिलीव, आई श्योर, ये जो सेंटेंस आते हैं वो डेक्लेरेटिव में आते हैं। इनकी विशेष पहचान क्या है, आई गेसेस, आई बिलीव, आई श्योर। ठीक है, ये विशेष पहचान है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट है उसमें तो फर्स्ट जो सेंटेंस आता है उसमें हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर डू या डज में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम जो सेकंड सेंटेंस आता है उसमें किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल, मतलब शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो एक मिनट में इसे सही तरीके से लिख देता हूं, एक मिनट रुक जाओ। मैं पहले आपको एक और एग्जांपल लिखवा देता हूं और फिर ये एक मिनट। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, आई थिंक दैट इंडिया विल विन द मैच। ये हमारा सेंटेंस है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी दो सेंटेंस है, आई थिंक और इंडिया विल बी विन द मैच। देखो आई थिंक मैंने बताया था आपको, आई थिंक, आई श्योर, आई बिलीव, आई गेस, ये हमारे डेक्लेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। कौन से टेंस की, डेक्लेरेटिव सेंटेंस यानी घोषणात्मक वाक्य की। तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जो हमारा जो पहला सेंटेंस होता है उसमें तो हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का, और इधर किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, किसका, फ्यूचर सिंपल टेंस का। जो हमारा फर्स्ट जो होता है, देखो यहाँ पर एस एस लग रहा है, ये तो गैसेज होता है, और यहाँ पर आई थिंक, देख आई के साथ एस एस नहीं लग रहा है, ये पूरा ही आई गैस आएगा। ठीक है, यहाँ पर गैसेज नहीं आएगा। एक मिनट, ये है क्योंकि आई के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल हो चुका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ और नियम रूल्स के बारे में बताऊँगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको भी अच्छी तरीके से नोट किया होगा और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। धन्यवाद।